नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। देखिए, आज का टॉपिक है कि 30 मिनट में किसी भी मंत्र को हम कैसे सिद्ध कर लें। क्या है वो फार्मूला? इस फार्मूले को मैं आपको बाद में बताऊंगा। मेरे वीडियो में जुड़े रहिए। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन उठाता हूं जो आज मुझे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था इंस्टाग्राम में कि गुरुजी आपने ये बताया है कि 1,25,000 मंत्रों का जाप करें। 1,25,000 जाप ही क्यों? क्यों नहीं 1,000, क्यों नहीं 5,000 और क्यों नहीं करोड़? तो चलिए अपने आज के इस वीडियो के टॉपिक से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे आपको 1,25,000 मंत्र जपने पर ही फायदा होगा। इसको इस तरीके से समझते हैं कि अगर आप 5,000 मंत्रों का जाप करते हैं तो भी आपको मंत्र फायदा करेगा, अगर आप 108 करते हैं तो भी फायदा करेगा। लेकिन मंत्रों के खुलने की जो कुंजी है वो है 1,00,000 मंत्र। उसके बाद उसका दशांश हवन होता है, अर्पण होता है, तर्पण होता है, मार्जन होता है और फिर ब्राह्मण भोज होते हैं। इसीलिए उसमें 25,000 मंत्र और डाले गए हैं ताकि अगर कोई गलतियां हो गई हो उस 1,00,000 में तो 1,25,000 मिला के वो मंत्र पूर्ण हो जाएगा। यानी कह सकते हैं उस मंत्र को खोलने की वह कुंजी है। 1,00,000 जो जाप है वहीं पर वो मंत्र एक्टिवेट होता है और खुल जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसको एक और एग्जांपल समझते हैं कि अगर आप घर से निकलते हैं और कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको डेली मर्रा का पैसा देती है, जो आपकी दिहाड़ी है या आप कह सकते हैं डेली की इनकम है, पर डे आपको दे रही है, चाहे वो 600 रुपए हो, 1,000 रुपए हो, 100 रुपए है, तो ये जो 100 रुपए, 1,000 रुपए डेली के आपको मिल रहे हैं वो है 5,000, 2,000 और 108 मंत्र। लेकिन जो महीने में आपको सैलरी मिलती है, पूरी फुल सैलरी मिलती है, जिसमें आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो वो होता है 1,00,000 मंत्रों का जाप। तो ये इसका सही एग्जाम्पल है। अब इसके बाद आप जितना चाहे इन मंत्रों को आगे बढ़ा सकते हैं। जितने अक्षर का मंत्र होगा उतने ही उसमें इंटू होते जाएंगे। सपोज दैट बगलामुखी का मंत्र है तो उसके हिसाब से चलेगा 36,00,000, तो 1,00,000 इंटू 36 बार हो जाएगा। गायत्री मंत्र है तो 24, तो 24 इंटू 1,00,000 हो जाएगा, तो 24,00,000 हो जाएगा। अब इसके ऊपर आपकी स्वेच्छा है, आपकी सामर्थ्य है और आपके पास समय है, आप करते जाइए। करोड़ों में भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे मंत्र करोड़ों में जाएगा आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे, अनुभव होंगे। जब वो अनुभव और एक्सपीरियंस आपको होंगे तब आपके अंदर कोई भी ऐसा प्रश्न शेष नहीं बचेगा, क्योंकि उसके मंत्रों के एक्सपीरियंस और अनुभव आपको खुद ही बता देंगे कि आप क्या कर रहे हैं और अब आपको क्या मिलने वाला है। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे, यानी इसी टॉपिक पे जो मैं बोल रहा हूं कि मंत्रों को कैसे 30 मिनट के अंदर सिद्ध कर ले। अब देखिए, मंत्रों को सिद्ध करने की बात, सबसे पहले तो कलयुग में सारे मंत्र कीलित है, श्रापित है, केवल नाम अक्षरों को छोड़ के। और जितने भी सिद्ध और पावरफुल मंत्र है वो तो और भी ज्यादा कीलित है। अब कीलित का मतलब ये नहीं है कि वो मंत्र काम नहीं करेंगे। इनके भी दो तरीके हैं, या तो उस मंत्र का श्राप विमोचन करें या उस मंत्र का उत्कीलन करें और तब वह मंत्र एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आप जाप करिए। एक है ये तरीका, यानी श्राप विमोचन और मंत्र का उत्कीलन। दूसरा तरीका है कि मंत्रों का कई लाख जाप आप करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। एक समय बाद वो मंत्र एक्टिवेट हो जाएगा जब वो अपनी जप संख्या तक पहुंच जाएगा। तो ये दोनों ही तरीकों में मंत्र कीलित श्राप विमोचन हो जाता है, इसका उत्कीलन भी हो जाता है। लेकिन अगेन ये एक लॉन्ग प्रोसेस है और आज के समय में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह इन मंत्रों का 10 साल, 5 साल, 20 साल तक जाप करता रहे। अब तीसरा तरीका आता है कि गुरु दीक्षा लेकर, जिस गुरु ने पहले इन मंत्रों को जपा हुआ हो तो वो इन मंत्रों का गुरु से दीक्षा लेकर आगे बढ़ा सकते हैं। तब भी आसानी से ये मंत्र काम कर जाएगा, क्योंकि उसकी जप संख्या आपके गुरु के द्वारा ऑलरेडी पूर्ण हो चुकी होगी और यह मंत्र सिद्ध होगा। तो यह भी एक तरीका है। अब इसमें भी एक क्वेश्चन आता है कि पहले तो अच्छे गुरु नहीं मिलते, जो गुरु मिलते हैं वो पैसा लेते हैं। अब किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है। और दूसरी चीज है कि ये जरूरी नहीं है कि हर गुरु आपको दीक्षा ही दे दे। ये गुरु के ऊपर भी है कि वो किसको दीक्षा देगा, किसको नहीं देगा। तो ये बहुत सारे पैरामीटर इसमें आ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप ये सब चीजें आ रही हैं।
लेकिन एक सबसे और अच्छा तरीका है, जिसके अंदर ऐसे 2 तरीके हैं जिससे आप 30 मिनट में वह फायदा उठा सकते हैं। पहला तरीका देखिए, मंत्रों के 3 प्रकार हैं। मंत्र होता है वाचिक, उपांशु और मानसिक। जब हम किसी मंत्र को बोल बोल के, तेज तेज बोल बोल के उच्चारण करते हैं, तब वह मंत्र वाचिक कहलाता है और उस मंत्र का जब हमें 10 गुना फल मिलता है। अब इसी में हम किसी मंत्र को बोल बोल के ना करके सिर्फ अपनी जीभ को और लिप्स को अगर हिलाते हैं, बुदबुदाते हैं, तब यह मंत्र हो जाता है उपांशु और इसका जाप का फल मिलता है आपको 100 गुना। लेकिन इसी के साथ अगर आप मंत्र में ना अपनी ओंठ हिलाते हैं, ना जीभ हिलाते हैं, ना बुदबुदाते हैं, ना बोलते हैं और मन में जाप करते हैं, तब वह मंत्र बनता है मानसिक। और इस मानसिक मंत्र का जब आप उच्चारण करते हैं तो इसके साथ ऑटोमेटिक ही मेडिटेशन जुड़ जाता है, मंत्र अपना प्रकट तरीके से काम करने लगता है। ऐसे समय में मंत्र 1000 गुना पावरफुल हो जाता है। यानी जिस मंत्रों को आप 5000 जपना चाह रहे हैं, वो केवल 5 बार जपने पर ही सिद्ध हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको मेडिटेशन करने का तरीका समझना होगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिससे आपको 30 मिनट क्या 5 मिनट में भी इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन पहले आपको पूर्ण करना होगा। अब आते हैं दूसरे तरीके की ओर में। ग्रहण काल में कभी सूतक लगा हो, अमावस्या लगा हो, पूर्णिमा हो, होली हो, दीपावली हो, इन समय में भी मंत्रों की पावर बहुत गुना बढ़ जाती है और सबसे ज्यादा पावरफुल मंत्र होता है सूर्य ग्रहण में। यह शास्त्रों में भी लिखा गया है कि सूर्य ग्रहण में मंत्रों की पावर और शक्ति बहुत पावरफुल हो जाती है। ऐसे समय में आप कोई भी मंत्र जपते हैं तो उसका बहुत ज्यादा फल आपको देखने को मिलता है। लेकिन इसमें भी एक बात है कि जब आप सूर्य ग्रहण में मंत्रों का जाप करते हैं तो कोशिश करें कि सबसे पहले तो आपके जहां पर भी आप जाप कर रहे हैं वो डोर बंद हो, दरवाजे बंद हो और आप अपने आसपास रक्षा कवच या राम रक्षा स्त्रोत या कोई भी स्त्रोत या कवच करके घेरा जरूर लगाएं। क्योंकि जब भी सूर्य ग्रहण लगता है, सूतक लगता है, तो ऐसे समय में निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों आती हैं और यह उस साधक के ऊपर है कि उसका दिमाग उस समय कैसा सोच रहा है। अगर वो उस समय में पॉजिटिव सोचता है तो मंत्र पॉजिटिव तरीके से अपने फल देगा। अगर वह उस समय निगेटिव सोचता है तो वह मंत्र निगेटिव भी देगा। यानी ये मंत्र के ऊपर है कि वो आपको शक्तियां दे, लेकिन आपको कौन सी शक्ति मिलेगी ये आपके उस समय दिमाग के ऊपर है, जो आपका कॉन्शियस माइंड है। तो 30 मिनट के अंदर भी आप अमावस्या पूर्णिमा में उस मंत्र को जप के फायदा ले सकते हैं। कोई भी मंत्र जो 1,25,000 मंत्र का जाप बोला गया है, उस समय केवल 10,000 मंत्र को करके भी आप फायदा उठा सकते हैं। तो यही था इस वीडियो का बारीकी से सार समझाना, स्टेप बाय स्टेप समझाना, जिससे आपको समझ में आए कि क्या होता है इसका तरीका, कैसे कर सकते हैं। तो प्रोसेस बहुत सारे हैं, अब आपको जो भी अच्छा लगे आप चूज कर सकते हैं। लेकिन जब भी बात अमावस और पूर्णिमा की आती है तो लोग थोड़ा सा डर जाते हैं, क्योंकि डरना स्वाभाविक भी है, जैसा मैंने बोला है। तो अगर आपके पास समय है, पेशेंस है, धैर्य है और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके एक बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है इस अध्यात्म मार्ग पे। आप आगे बढ़िए, धीरे धीरे आपके मंत्र भी काम करेंगे। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है और आपको जल्दी जल्दी चीजें भी करना है, तो ये तरीका करके भी आप कई गुना फायदा उठा सकते हैं। सो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो लोग पुराने हैं वो मेरे साथ बने रहिए। ऐसे ही आगे भी वीडियो में बनाता रहूंगा। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।